अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 60 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आयशा और एनी किचन में काम कर रही होती हैं। तभी आयशा कहती है कि क्या बात है एनी, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। एनी कहती है कि फ़ाखिर मुझसे नाराज़ है, वो बाहर जाना चाहता है और उससे ये लगता है कि मैं बड़ी अम्मा से बात करूं, क्योंकि वो तो मान नहीं रही हैं। जब ये बात आयशा को पता लगती है तो वो कहती है कि फ़ाखिर कैसे ये सोच सकता है, उसके बाद तुम्हारा और अनाया का क्या होगा, उसे बाहर जाने का क्या, यहीं रह के पढ़ ले। एनी कहती है कि मैं भी यही कह रही हूँ कि यहीं पढ़ ले, लेकिन उसकी ज़िद यही है कि वो बाहर जाए। इसी वजह से हमारी नाराज़गी भी हो गई है और वो चाहता है मैं बड़ी अम्मा से भी बात करूँ। यहाँ पर फ़ाखिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो आमना से मिलने आता है और उसे कहता है कि कोई भी मेरे सपोर्ट में खड़ा नहीं है, मैं सबके बारे में सोचता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे चुप के ये सब कुछ काम करना होगा। लेकिन आमना उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ देख के चलना चाहिए। एनी भी तुम्हारी अब जिम्मेदारी और अनाया भी। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं कहूँगी कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ो। यहाँ पर वो बातें कर रहे होते कि इतनी देर में आमना के डैड का मैसेज आ जाता है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, फिर तुमसे बात करूँगी। फ़ाखिर जैसे ही घर आता है तो आयशा उसे कहती है कि फ़ाखिर मुझे तुमसे बात करना है, एनी तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसने कुछ भी खाया नहीं है। वो कह रही थी कि तुम बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, तुम यहीं रह लो। उसके जाने का इसलिए नहीं कह रही कि अगर तुम चले जाओगे तो उसका और अनाया का क्या बनेगा। फ़ाखिर अभी बात कर ही रहा होता है कि इतनी देर में हबीब भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि फ़ाखिर क्या गलत कह रहा है, अगर ये बाहर जाना चाहता है तो चला जाए। एनी वैसे भी कौन सा अकेली है, पूरे घर वाले उसी के साथ ही हैं ना। लेकिन उसकी बात का जवाब फ़ाखिर देता और कहता है कि मैं ऐसे हरगिज़ नहीं जाऊंगा, मेरे लिए एनी और अपनी अम्मी और आयशा की हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कह के वो चला जाता है तो आयशा कहती है कि देख लो, अपने दामाद की बात सुन ली, उसे अपनी बीवी का कितना ख्याल है। आपने तो आज तक एक बार भी नहीं सोचा ना अपनी बीवी का ना अपने बच्चों का, लेकिन वो हमेशा अपने बीवी बच्चों और माँ का सोचता है। हबीब कहता है तुम्हें तो बस मौका चाहिए। यहाँ पर एनी भी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ राहिला भी परेशान होती है और वो कॉल्स कर रही होती है अकरम को, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। यहाँ पर वो किचन में आती है पानी पीने, तभी उसे एनी नज़र आती है तो वो गिलास में पानी डालती है और एनी को गिराने की कोशिश कर देती है। एनी के आगे पानी फेंक देती है, लेकिन एनी बच जाती है और वहाँ से फिसलती नहीं है। जब राहिला देखती है कि ये बच गई है तो कहती है कि इस तरह तो तुम बच गई हो। वह एनी को धक्का देने के लिए आगे बढ़ती है कि एकदम उसका खुद का पाँव फिसलता है और वो गिर जाती है। जैसे ही राहिला गिरती है तो हबीब भी दौड़ा हुआ किचन में आ जाता है और उसे फ़ौरन पकड़ता है और एनी को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसे लगता है ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। आयशा भी बेचारी परेशान हो जाती है। हबीब राहिला को लेके हॉस्पिटल आता है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। यहाँ पर हबीब परेशान होता है। इतनी देर में डॉक्टर आती है तो वो पूछता है कि क्या हाल है, मेरी बीवी और बच्चा तो ठीक है ना। तभी डॉक्टर कहती है मैंने आपको पहले ही कहा था उनकी एज ज़्यादा हो गई है, कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा है, फ़िलहाल हम आपके बेबी को नहीं बचा सके हैं और आपकी बीवी को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। हबीब परेशान हो जाता है। यहाँ पर एनी और आयशा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी आयशा एनी को समझाती है कि हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, तुम परेशान ना हो। इतनी देर में हबीब कॉल करता है आयशा को और उसे कहता है कि खुश हो जाओ, राहिला का बच्चा और मेरा बच्चा नहीं रहा है, तुम यही चाहती थी ना, अब घर आऊँगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा। जब ये बात आयशा सुनती है तो वो कहती है कि मैं जाए नमाज पे बैठी हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ना ही मैंने कुछ किया ना ही एनी ने किया है, मैं आपको कैसे यकीन दिलवाऊँ। यहाँ पर राहिला को जैसे ही होश आता है तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मैं हॉस्पिटल क्यों हूँ। आलिया भी आ जाती है उसके पास। तब आलिया उसे कहती है कि थोड़ी सी आपको चोट लगी, आप गिर गई थी, एनी ने ही आपको लिए पानी वहाँ पर किचन में फेंका था जिसे फिसल के आप गिर गई। जब राहिला ये बात सुनती है तो कहती है कि एनी ने नहीं, बल्कि वो पानी तो मैंने एनी के लिए गिराया था ताकि वो फिसले और वो गिर जाए, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। जब ये बात पता लगती है आलिया को तो वो भी परेशान हो जाती है और कहती है कि देख लें आप ही, आपने उसका बुरा चाहा था तो आपका ही बुरा हो गया है। यहाँ पर बैठी हुई होती है आयशा बहुत ज़्यादा सदमे में। तभी वो साइको को कहती है कि हबीब मुझे ही गलत समझ रहा है, उसे लग रहा है कि मैंने ये सब कुछ किया, मैं इतना बड़ा जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकती हूँ। तभी साइका कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तुम परेशान ना हो, हम हबीब और उसे देख लेंगे।
यहाँ पर फ़ाखिर जाता नहीं है। आज ऑफिस एनी आती है और उसे कहती है कि तुम क्यों नहीं गए हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से रुका हूँ। एनी कहती है वैसे भी तुमने बाहर चले जाना है तो हमारे लिए इतनी तुम्हें ये सब कुछ स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाना चाहो तो चले जाओ। फ़ाखिर कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें, अपनी अम्मा को और आयशा चाची को कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे पता है इस वक्त चाचू आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे और क्या पता आप भी गए। इतनी देर में वो बाहर जाता है तो हबीब वाकई आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आके एनी पे हाथ उठाने लगता है कि इतनी देर में। आयशा कहती क्या हो गया, उसने कुछ भी नहीं किया। एनी भी कहती है कि राहिला नहीं मेरे लिए पानी गिराया था और वो मुझे गिराना चाहती थी। यहाँ पर फहमी भी कहती है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें सोचना चाहिए। इतनी देर में फ़ाखिर भी उसके सामने खड़ा हो जाता है हबीब के और कहता है कि आप एनी पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। हबीब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि इतनी देर में एमन आ जाती है और कहती है कि मामू मैंने खुद देखा था कि राहिला आंटी ने ही पानी गिराया था और वो एनी को धक्का देना चाहती थी। जब ये बात हबीब को पता लगती है तो वो एकदम के लिए हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम सबकी मिली भगत है, तुम सब यही चाहते थे। यहाँ पर आलिया खाना वगैरह पैक कर रही होती है राहिला के लिए, तभी उसकी सास आ जाती है और कहती है कि बुरा ना मानना आलिया, लेकिन राहिला को मेरी बेटी का सब्र और एनी की हाय लग गई है, उसने कितना बुरा किया था ना। तभी आलिया कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन फ़िलहाल अब मैं क्या कह सकती हूँ, उनकी हालत भी ऐसी नहीं है, आप बस उनके लिए दुआ करना कि वो ठीक हो जाएं। यहाँ पर आयशा खाना बना रही होती है, कितनी देर में समीना आती है तो कहती है आप परेशान ना हो, मैंने खाना बना लिया, खाना लगा देती हूँ। तो समीना कहती है मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ, ठीक है राहिला के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन हमें एनी और फ़ाखिर के बारे में भी सोचना चाहिए, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आयशा कहती कि हाँ मैंने भी फ़ाखिर से बात की थी, उसे समझ नहीं आई। यहाँ पर राहिला जैसे ही घर आ जाती है तो वो थोड़ी सी पागल सी हो जाती है और बच्चे को अज्यूम करने लग जाती है। ये सब देख के आलिया परेशान हो जाती है और राहिला के पास आती है और उसे कहती है कि आप परेशान ना हो, अब आपका बच्चा नहीं रहा, आप इस हकीकत को मान ले। जब ये बात राहिला को समझाती है तो राहिला कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, लोग हॉस्पिटल जाते हैं अपने बच्चे वापस लेके आते हैं, लेकिन मेरा बच्चा तो रहा ही नहीं है। आलिया उसे संभालती है और कहती है कि आप इस सच्चाई को मान ले तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर एनी और फ़ाखिर बैठे हुए थे, कितनी देर में फ़ाखिर को एक मैसेज आता है तो वो जाने लगता है। एनी कहती है कुछ चीज़ें भी ले आना अनाया के लिए। फ़ाखिर कहता है कि अभी तो मैं कुछ पेपर्स वगैरह सबमिट करवाने थे, वो बाहर के लिए वो जा रहा हूँ। जब एनी को ये बात पता लगती है तो वो कहती है कि तुम्हें मना भी किया था फिर भी तुम जा रहे हो, यानी कि तुम्हें हमारा कोई भी नहीं फिक्र है। यहाँ पर समीना आमना को बुलाती है और उसे कहती है कि बुरा ना मानना, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फ़ाखिर और एनी की शादी हो गई, लेकिन वो सब सही चल रहा था, जब से तुम आई हो तो फ़ाखिर बट के रह गया और उसने बाहर जाने की रट लगा ली, अब तुम ही उसे संभाल सकती हो। आमना कहती है आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगी, मैं कभी भी उसकी जिम्मेदारी से उसे भागने नहीं दूंगी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।